हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय क्लासेस में। बच्चों, आज की नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो कि सिक्स के अंदर जो है सेकंड क्लास होने वाली 6 यूनिट के अंदर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं धार्मिक आंदोलन जो हुए थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक जितने भी आंदोलन हुए थे उनसे बनने वाले क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं और जो लगातार पूछे जा रहे हैं, तो उनको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कौन सा होने वाला है। बच्चों, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थक हुए थे? तो बच्चों, पहले का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। 24 तीर्थक टोटल जो है जैन धर्म में हुए थे। त्रिपिटक धर्म जो है, धर्म ग्रंथ जो है किससे संबंधित है बच्चों? त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है बच्चों, वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बौद्धों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण जिसका मतलब होता है मृत्यु, प्राप्त किया गया था बच्चों? कहाँ पर बुद्ध को मृत्यु की प्राप्ति हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 कुशीनगर, कुशीनारा या फिर कुशीनगर बोलते हैं इसको, जहाँ पर उनको जो है मृत्यु प्राप्त हुई थी। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 होने वाला बच्चों, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो बच्चों, ऑप्शन नंबर चौथे का डी हो जाएगा। यह है बच्चों धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था बच्चों? 5वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, अशोक। छठा देखते हैं बच्चों, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो बच्चों जो है छठे का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन बच्चों हमारा होने वाला है, किस शासक ने शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था बच्चों? कब हुआ था बच्चों? 7वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सांची क्यों विख्यात है बच्चों? 8वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। बच्चों 9वां देखते हैं, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जो 9वें का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनकी जानत्रिक में हुआ था। महावीर की माता जी का नाम क्या था बच्चों? तो महावीर की माता जी का नाम ऑप्शन नंबर जो कि हो जाएगा बच्चों त्रिशिला था उनकी माता का नाम। ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए गए अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था बच्चों? कौन थे बच्चों जो निम्नलिखित व्यक्ति थे? तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर जो 11 का है बच्चों, ऑप्शन में क्या होने वाला हमारा? ऑप्शन नंबर 11 का डी हो जाएगा बच्चों, सुभद्र। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है बच्चों? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय बच्चों हमारा हो जाएगा नालंदा है। किस भाषा का ज़्यादा उपयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था बच्चों? तो 13 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि पाली का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी बच्चों? तो ऑप्शन नंबर 14 क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएगा हमारा डी। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी, पावापुरी में। 15 देते हैं, बुद्धिस्ट पद्ममणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रीय चित्रकारी है बच्चों, जो क्या कहलाता है? कहाँ पर है बच्चों? बच्चों 15 का ऑप्शन में ये हो जाएगा, जो कि अजंता में है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है बच्चों? तो 16 का ऑप्शन में ये हो जाएगा बच्चों, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे बच्चों? 17वें का बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था बच्चों? तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, यह सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन सी थी बच्चों? ठीक है बच्चों, तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाप्रजापति गौतमी, जिनका नाम महाप्रजापति गौतमी जी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बोध गया स्थित है बच्चों, बोध गया कहाँ पर स्थित है? तो जो बोध गया ऑप्शन नंबर सी, जो कि बौद्ध में स्थित है। और सिद्धार्थ की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ठीक है बच्चों, तो सिद्धार्थ की ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बच्चों, कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी जो है गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ पर हुआ था बच्चों? तो 23वें का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया था बच्चों। ठीक है, 23 हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 24 पे देखते हैं। चलिए बच्चों 24 में देखते हैं, बौद्ध धर्म ने समाज के लिए किन वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? तो बच्चों 24वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महिला और शूद्र के लिए डाला था। ठीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है बच्चों? बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है बच्चों, घोड़ा है। और गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो बच्चों इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैशाली में की थी। ठीक है। सर्वप्रथम शून्य
वाद यानी कि शून्यान्त का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक बच्चों कौन थे? तो ये बच्चों थे हमारे नागार्जुन थे। ठीक है। महावीर का मूल नाम क्या है बच्चों? महावीर का मूल नाम है बच्चों वर्धमान। क्या नाम है बच्चों? महावीर का मूल नाम है बच्चों वर्धमान। उनतीस देखते हैं बच्चों, किसे एशिया की रोशनी यानी कि दी एशिया ऑफ दी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है बच्चों? तो 29वें को बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि बौद्ध जो कि गौतम बुद्ध को कहेंगे। ठीक है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है। तो ये चालुक्यों या सोलंकियों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। 31 देखते हैं, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन जो थे बच्चों वो बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थक थे? ठीक है। तो जो थे बच्चों ये 24वें थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है बच्चों, कौन सा हो जाएगा बच्चों? अहिंसा। जियो और जीनो दो किसने कहा था बच्चों? महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीर्थकों तीर्थकों आगे देखते हैं तीर्थकों के क्रम में अंतिम अंतिम कौन थे? तीर्थों के क्रम में बच्चों अंतिम कौन थे? तो 35 का जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, यानी कि निर्वाण थे, सॉरी महावीर थे। ठीक है। 35वें का। ठीक है बच्चों। 36वां देखते हैं। 36 का बच्चों सी हो जाएगा, केवल्य हो जाएगा, इसे काट देंगे, ये गलत है। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए वह शब्द है, कौन सा शब्द बच्चों? केवल्य है। ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था बच्चों? तो 37वें का हो जाएगा हमारा आंसर, 37वें का ए हो जाएगा, कुंडल ग्राम में। कनिष्ठ के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति या बौद्ध या सभा निम्न में से आयोजित की गई है बच्चों? तो 38वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी बच्चों? ठीक है। तृतीय, तो बच्चों तृतीय जो बौद्ध संगति जो है बच्चों बी यानी कि पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो 40वें का बच्चों क्या हो जाएगा? 40वें का ऑप्शन बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म या जैन धर्म में समान नहीं है? बच्चों दोनों में अलग अलग अंतर है, तो क्या है बच्चों? इसका है बच्चों ये आत्मदमन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति यहाँ सभा आयोजित की गई थी? तो बच्चों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर है। ठीक है। 43वें का बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वाला। ठीक है। 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है बच्चों? तो 44वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 पूर्व हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे बच्चों? तो 45वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मलखी खोलास हो जाएगा। भागवत संप्रदाय के किस में से किसका योगदान अत्यधिक है बच्चों? तो 46वें का जो होने वाला है बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हिंदू यूनान हो जाएगा। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन थे बच्चों? तो 47वें का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जामिल। जामिल जो थे उनके महत्वपूर्ण शिष्य थे। त्रिरत्न सिद्धांत, सामक्य धारण, सामक्य चरित्र और सामक्य ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है बच्चों? तो 48वें का जो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि जैन धर्म का। ठीक है। 49 देख लेते हैं बच्चों, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है। इसका जो कारण था, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो बच्चों 49 का जो आंसर होने वाला है, और 49 का आंसर होने वाला है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों ही व्याख्या नहीं किया जा सकता। ठीक है। निम्नलिखित कथनों का विचार करें, एवं चैत्य व विराह विहार में क्या अंतर है, इसमें बताइए बच्चों। तो 50 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि चैत्य पूज्य स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्धांत क्षेत्र माना गया है बच्चों? तो 51 का जो होने वाला है बच्चों, 51 का सी हो जाएगा हमारा, सामेद शिखर। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी बच्चे? ये की थी महाकाश्यप द्वारा की गई थी। 52 का ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों। देखते हैं 53। निम्नलिखित में से बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख योग चाहता था। ठीक है बच्चों। तो 53 का क्या हो जाएगा बच्चों? 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि देववत। हेलियोडोरस का बेसनगर निम्नलिखित सदमृत है बच्चों, किसमें सदमृत है? तो 54 का बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, यानी कि केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है बच्चों? तो 55 का जो हो जाने वाला बच्चों, 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा।
वासुदेव कृष्ण पूजा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो जो 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 वत्तों में। ठीक है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का ही एक कालक्रम नीचे दिए गए कूटों में है बच्चों। 57 का बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये रहा। 58 देखते हैं, जो बौद्ध गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किससे किससे नामी किया था? ठीक है बच्चों, तो 58 का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, किसी को नहीं। ठीक है, स्यायवाद सिद्धांत है बच्चों, तो 59 का बच्चों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो 60वें का क्या हो जाएगा, 60वें का हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है बच्चों? तो 61 का बच्चों ये हो जाएगा, विक्रमशिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों इसका हो जाएगा सांची। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो बच्चों 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भद्रबाहु। भारत में सबसे प्राचीन विहार है बच्चों, तो 65 का क्या हो जाएगा बच्चों, 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों 63 छूट गया गलती से, 63 को देखते हैं। 63 का बच्चों, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवी की पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है बच्चों? ठीक है, तो 63 का ऑप्शन भी हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद। अब देखते हैं बच्चों 66वां, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था बच्चों? ठीक है, तो 66वें का ए है, जो कि पाटलिपुत्र में किया गया था। और द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो बच्चों यह 67 यानी कि बी में किया गया था, वल्लभी के द्वारा वल्लभी में किया गया था। और जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो बच्चों 68 का जो होने वाला है बी हो जाएगा, प्राकृत व अर्धमागधी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों में समाकलिक है? ठीक है बच्चों, समाकलित नहीं था। तो बच्चों 69 का जो होने वाला है बच्चों, 69 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मालिंद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेतक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। और 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ थे। इन कथनों में से कोई से सही नहीं है बच्चों। ठीक है, तो 70 का जो होने वाला बच्चों, 70 का सी हो जाएगा। 23वें कौन तीर्थक थे? पार्श्वनाथ। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो बच्चों 71 का जो हो जाएगा, 71 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 72 देखते हैं। कश्मीर में कनिष्ठ के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जो 72 का बी हो जाएगा, जो है नागार्जुन के द्वारा की गई थी। जो 73 का ऑप्शन नंबर सीधे देखते हैं, 76 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग की कल्पना अंग है बच्चों, किससे है? ठीक है, तो जो 74 का डी हो जाएगा, ये धर्म चक्र परिवर्तन सिद्ध के विषय वस्तु है। ठीक है बच्चों। मिलिंद के प्रश्न यानी कि राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो जो 75 का जो हो जाएगा, ये हो जाएगा नागसेन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महायान और बौद्ध में बोधिस्थ अवलोकित को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो जो 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पदपाणी। ठीक है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास रखते हैं बच्चों, किस पर रखते हैं बच्चों? 77 का सी हो जाएगा बच्चों, स्त्री व पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? ठीक है बच्चों, तो इसका 78 का बच्चों होने वाला है, ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? 78 का सी हो जाएगा बच्चों, देवी देवताओं की पूजा। 79 देखते हैं बच्चों। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? ठीक है बच्चों, तो इसका हो जाएगा ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। ठीक है बच्चों, 80 देखते हैं। सम्मिलित करें बच्चों, 80 का जो है डायरेक्ट देख रहे थे, ए हो जाएगा बच्चों। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? पूर्ण जन्म यानी कि दोबारा जन्म लेने में विश्वास रखते हैं बच्चों, 81 का ए हो जाएगा। कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक और कनिष्ठ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है बच्चों? तो 83 का जो ऑप्शन नंबर होने वाला है बच्चों, 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, जातक। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थकों का उल्लेख मिलता है बच्चों? तो 84 का हो जाएगा बच्चों, 84 का ए हो जाएगा, ऋषभदेव और अष्टिनेमी। ठीक है, 85 देखते हैं बच्चों, 85 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 85 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महावीर ने जैन संघ की स्थापना, ठीक है बच्चों पढ़ते हैं इसको, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? ठीक है बच्चों, तो 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा,
पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो 87 का बच्चों क्या हो जाएगा? 87 का सी हो जाएगा, यानी कि हिंदू धर्म था। 87 का सी हो जाएगा, सुधर्मन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 88 का बच्चों ए हो जाएगा, ये गलत हो गया थोड़ा सा। अणुवत शब्द किस धर्म से संबंधित है बच्चों? तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म कल्प सूत्र के रचयिता हैं बच्चों जैन धर्म में। कौन बच्चों? 89 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बच्चों, ठीक है, भद्रबाहु। परिशिष्ट पावी जो कि जैन धर्म के संबंधित रचना है, ये रचना क्या कहलाती है बच्चों? ठीक है, तो 90 का बच्चों क्या हो जाएगा? 90 का सी हो जाएगा, हेमचंद्र। किन जैन राजाओं में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 91 का बच्चों ए हो जाएगा, भगवती सतत। जैन तीर्थक पार्श्वनाथ द्वारा प्रजापति 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी में 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो बच्चों 92 का जो होने वाला है बच्चों, 92 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्रहाचार्य। जैन शिल्पकला के उदाहरण कौन कौन से बच्चों? 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, देखते हैं 94 जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया था बच्चों? तो 94 का जो होने वाला है बच्चों, 94 का सी हो जाएगा हमारा, गुजरात के चालुक्य। बच्चों 95 देखते हैं, 95 का बच्चों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बच्चों 96 का जो है ए हो जाएगा। 97 बच्चों, 97 का ई हो जाएगा। 97 का बच्चों ई हो जाएगा, यानी कि ई नहीं है तो बच्चों ये वाला ई हो जाएगा 97 का, ठीक है बच्चों। 98 देखते हैं, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे बच्चों? तो 98 का ए हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? ए, यानी कि शाक्य है। 99 देखते हैं बच्चों, 99 का ऑप्शन नंबर जो है ई हो जाएगा बच्चों, सॉरी 99 का बच्चों ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ई यानी कि ये हो जाएगा डी, ई नहीं है तो, ठीक है बच्चों। 100, ठीक है बच्चों, 100 देखते हैं बच्चों, 100 का जो हो जाएगा बच्चों, 100 का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बुद्ध ने वैराग्य भावना किस 4 सदस्यों के कारण बलवती हुई थी? ठीक है बच्चों, तो 101 का जो ऑप्शन हो जाएगा, 101 का ए हो जाएगा, बूढ़ा, रोगी, लाज और सन्यासी बच्चों इनके द्वारा देखा गया था। 102 देखते हैं बच्चों, तो 102 का बच्चों ए हो जाएगा, यानी कि श्रावस्ती में उपदेश दिए गए थे, किसके? बोध के द्वारा, ठीक है। 103 देखते हैं बच्चों, बुद्धचरित जिसे बोधों का रामायण कहा जाता है के रचयिता कौन है बच्चों? तो 103 का बच्चों ए हो जाएगा, अश्वघोष के द्वारा। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है बच्चों? 104 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वसुमित्र, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो बच्चों 105 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 105 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व का भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर 106 का डी हो जाएगा, मैत्रेय। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान या महायान में विभाजित किया गया था? तो 7 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनिष्ठ। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक हैं बच्चों? 108 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मित्रनाथ। 109 देखते हैं बच्चों, 109 का ए हो जाएगा। 110 देखते हैं बच्चों, भारत में दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था बच्चों? 110 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीनयान। भारत में उत्तर की ओर 2 देशों के बीच धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचार हुआ उसका नाम बताइए बच्चों? तो 111 का बच्चों क्या हो जाएगा? 111 का बी हो जाएगा, महायान। बौद्ध धर्म का मूल आधार था बच्चों? 112 क्या हो जाएगा? 112 का ए हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? 112 का ए, यानी कि 4 आर्य सत्य। बच्चों 113 का देखते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित किया गया? तो बच्चों 113 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, बौद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के राजाओं ने किया था बच्चों? तो 114 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये बंगाल के पाल द्वारा, ठीक है। 115 देखते हैं बच्चों, 115 और 116, 115 का जो बच्चों होने वाला है 115 का ए हो जाएगा। अनेकत्ववाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड यानी कि क्षेत्रीय सिद्धांत का एक दर्शन है बच्चों? तो 116 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जैन मत, ठीक है। आगे देखते हैं, महान धार्मिक घटना महातमस निभेश निम्नलिखित में से किसके संबंधित है बच्चों और किसके लिए की जाती है? तो बच्चों 117 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बाहुबली के द्वारा। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थकों की शिक्षा के
शिक्षा का परिणाम है। इस कथा के आलोकों में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है बच्चों? 118 का बच्चों क्या हो जाएगा? 118 का सी हो जाएगा। वे अंतिम और 24वें तीर्थक थे जिन्हें एक नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ठीक है बच्चों। 19 देखते हैं। वह आगमत बोध साहित्य जो बोध के विभिन्न जन्मों की कथा के विषय में है वह क्या है बच्चों? तो 119 का बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनकी जातक है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है, तो बच्चों 120 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रहा। आगे देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध परिवर्तन स्थल निरंजना नदी पर स्थित है बच्चों? 121 का क्या हो जाएगा? 121 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोध गया। बौद्ध धर्म का गुरु कौन है बच्चों? तो 22वें का जो है बच्चों क्या हो जाएगा? 22वें का बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अलार कलाम। प्राचीन भारतीय इतिहास में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो बच्चों 123 का जो हो जाएगा? बी हो जाएगा। वेद प्रमाणायाम के प्रति अनास्थन। ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों 24वें का, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया, यह किसका प्रतीक है बच्चों? 124वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, पहला, दूसरा और तीसरा। सॉरी बच्चों, ये रहा ऑप्शन नंबर इसका 124 का बच्चों डी हो जाएगा, ये रहा। ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 125। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ठीक है बच्चों, 125 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? ठीक है, 126 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुशीनगर में। अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस राज्य पर स्थित है? तो बच्चों 127 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। स्वामी महावीर ने भिक्षुणी संघ की प्रधानता की थी बच्चों, 128 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चंदा। नायनार कौन थे बच्चों? 129 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये अग्रणी जो कि विश्व के भक्त थे। ठीक है। 130 देखते हैं, 130 देखते हैं जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी है, कौन सा है बच्चों? 130 का जो बच्चों ए हो जाएगा, कांकड़न, कीका न बोर्ड, दो नाम है बच्चों इसके। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर 131 देखते हैं। इसका होने वाला है 131 का बच्चों क्या हो जाएगा? 131 का डी हो जाएगा। 32 देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों का विचार कीजिए। तो बच्चों इसका होने वाला क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, केवल दो युगों। ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज क्लास यहीं खत्म करते हैं।